अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स हमारे पास MTH 501 का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी था, उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया। कि किसी स्टूडेंट ने नहीं लिया, काइंडली प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से ले सकते हैं आप, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है जिसमें मैंने बताया सब कुछ। उसके अलावा LMS हैंडलिंग सर्विस मौजूद है अगर किसी स्टूडेंट ने करवानी है, ठीक है। पर असाइनमेंट के हिसाब से, पर क्विज़, पर GDP के हिसाब से भी हम करते हैं। 80% to 100% रिजल्ट है। उसके अलावा शार्ट नोट्स प्रोवाइड करती हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं, ओके। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सब कुछ दिख गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट MTH 501 इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले अगर आपने चैनल को काइंडली सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से, जैसे ABC, इनको नेम दे लें, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, जो इसके अंदर होते हैं इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, अब मैट्रिसेस के डिफरेंट नेम है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, और मैट्रिक्स का ये रोज़ बाय कॉलम्स से हम इसको नेम करते हैं। देखें, इसमें 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। पहले रोज़ का नंबर आएगा और फिर कॉलम्स का नंबर आएगा। 3 by 3 का ये मैट्रिक्स है। जैसे इसमें 4 रोज़ होती, एक कॉलम होता, तो जो मैट्रिक्स होना था, सॉरी, वो होना था 4/3 का। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स अब कौन से होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये भी बात याद रखनी है कि जब हम एडिशन करते हैं मैट्रिक्स की या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी है। MCQs में हो सकता है कि आपसे पूछी जा सके, क्योंकि MCQs जो होते हैं ज़्यादातर इसी तरह के आते हैं मैथ्स में। डेफिनेशन टाइप्स 50% इसी तरह के होते हैं। तो आप साथ साथ समझेंगे चीज़ों को तो आपको ये आएगा। मैंने पहले भी बोला, मैथ में रट्टा सिस्टम नहीं चलता। अगर मैथ का सब्जेक्ट पास करना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। बेशक शॉर्ट लेक्चर में भी इतना मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। ये जनरल मैट्रिक्स की फॉर्म है। अगर आपने पकीब का खीर खानी है फिर आप शार्ट नोट्स परचेज़ कर लें, 300 इनकी प्राइस है। ये जनरल मैट्रिक्स है हमारे पास। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दी है। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें इक्वल होते हैं। इक्वालिटी कब होगी मैट्रिक्स की? जब ऑल एलिमेंट्स सेम होंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इस साइड पे सेम टू सेम वही एलिमेंट हो, यहाँ तक कि उनकी जगह भी चेंज ना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, 2 4 3 2 2 4 सॉरी 3 4 2, ये हमारे पास कौन सा आएगा? ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स कुछ आए थे, स्टूडेंट की कंप्लेन की आप लाइट ऑन करते इसलिए हमसे नोट्स नहीं बनाए जाते, तो मैंने आज लाइट नहीं ऑन की। आप बता दें कि आप ठीक है या फिर लाइट ऑन करके रखो। अच्छा स्टूडेंट, आइए कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। कॉलम, ये बहुत ही ईजी चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ स्टूडेंट को तो याद भी होंगी, कुछ भूल भाल गए होंगे, तो आपको दोबारा से याद करवाने के लिए इसे लिखी हैं। कॉलम मैट्रिक्स ये बहुत MCQs आते हैं, अक्सर क्विज़ में आ जाते हैं, अक्सर आपके वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक कॉलम हो वो एक कॉलम मैट्रिक्स, या फिर हम उसे कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। और जो रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें एक रो हो खाली, ठीक है, उसे भी रो वेक्टर भी कहा जाता है। आगे स्टूडेंट है मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल होता है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने मल्टीपल निकालना है तो मैं इसको क्या करूँगी, ये मेरे पास सारे एलिमेंट्स हैं। मैंने बस इसको एग्जांपल के तौर पे लिखा है, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स आप एज्यूम करें जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है। एलिमेंट लिखे हुए हैं मैंने, फॉर एग्जांपल इसको 5, इसको मैं A का नाम दे लेती हूँ। मैंने आपको बोला था ना कैपिटल से हमने डोनेट करना होता है। इसको जी मैं A का नाम दे लेती हूँ और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। और ये किसका मल्टीपल होगा? 5A का। आगे अलजबरा किस तरह हम मैट्रिक्स में कितनी टाइप्स का होता है? एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीपल करते हैं। एडिशन के लिए क्या रूल्स है जी?
नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होने चाहिए, वो आपको दिख रहा होगा। एग्जाम्पल आपने जस्ट ये एग्जाम्पल पकड़नी है और कर देनी है। इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 है। आपने इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी। अब हमने क्या करना है, 1 को लेना है और 9 माइनस कर देना है। ये सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल है। इस तरह प्लस की एग्जांपल है। मैं आपको सब्ट्रैक्शन की करवा रही हूँ, सिर्फ एडिशन की आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 को लेना है, -9 कर देना उसमें से, फिर हमने 2 - 8 कर देना है, यानी फर्स्ट रो को लेना है और उसमें से माइनस, फिर 3 हमने -7 कर देना है, फिर हमने सेकंड रो को लेना है, उसमें से 4 - 6 कर देना है, 5 - 5 कर देना है और 6 - 4 कर देना है। इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे और जो इसी तरह लास्ट रो के साथ हमने करना है। अगर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीपल में थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। इसमें तो क्या लेना होता है, हमने फर्स्ट रो को लेना होता है, सेकंड रो से माइनस प्लस कर देना होता है। लेकिन मल्टीपल में थोड़ा सा होता है कि नंबर ऑफ़ कॉलम फर्स्ट के और नंबर ऑफ़ रोज सेकंड के। ये स्टूडेंट एक जनरल फार्मूला है जो आपने बहुत अच्छे से याद करना है। अगर आपने मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स करने हैं, मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिसेस को, क्या करना है, फर्स्ट रो के सॉरी नंबर ऑफ़ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के इज इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ़ रोज सेकंड की। यानी अगर नंबर ऑफ़ फर्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें 3 कॉलम हैं, तो जो अगला मैट्रिक्स हम लेंगे दूसरा बी वाला, तो उसमें 3 रोज होनी चाहिए। समझ आ गई? दोबारा से बता रही हूँ, ये क्रिटिकल चीज़ें हैं। अब इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाथ में कप पेंसिल लेके नहीं बैठेंगे, आपको नहीं आएंगी। नंबर ऑफ़ कॉलम फर्स्ट के और नंबर ऑफ़ रोज सेकंड के, यानी इसमें अगर 4 कॉलम है, हम रोज़ 3 दे देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, आप वहीं पे छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन आगे नहीं जा सकता। इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, अगर 3 रोज़ हैं तो 2 कॉलम्स हैं, नहीं हो सकता क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और फर्स्ट मैट्रिक्स से और नंबर ऑफ़ रोज सेकंड की हमने देखनी है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन अब किस तरह से करनी है, पहले हम इसको लेंगे, उसको फर्स्ट रो से करेंगे, फिर ऊपर वाले को रो को लेना है ना, रो को लेना है और सारे कॉलम सेकंड के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर सेकंड रो को लेना है, फिर से वही प्रोसीजर करना है कि सेकंड वाले के कॉलम लेने हैं और उसको मल्टीप्लाई, फिर एट द एंड उनको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना। अच्छा, ये इसकी जनरलाइज फॉर्म है, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती है, क्वेश्चंस में आ जाती है कि आप इसकी जनरलाइज फॉर्म भी करें, ठीक है। अच्छा, जनरलाइज फॉर्म क्या है, हमने एक मैट्रिक्स ली है ए आई जे, उसका m बाई n का है, और दूसरा लिए बी के एल और m n बाई p का है। अब इसको हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों जी? क्योंकि नंबर ऑफ़ जो कॉलम हैं फर्स्ट के, वो नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं सेकंड के। देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे n है और वहाँ पे रो n है, ठीक है। तो अब इसको जब हम ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें ए बी, जनरलाइज फॉर्म आ जाए के इक्वल टू 1 ए आई के बी के जे, ए आई के बी के और जे मल्टीप्लाई होगी दोनों, और अब m मल्टीप्लाई बाई p का हमारे पास बन गया ये, m लिया हमने फर्स्ट का और p लिया सेकंड का, तो ये हमारे पास आ गया। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी आप समझिए आई है ना, इसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें आंसर आपका वही आ जाए, यानी 4 से करेंगे आंसर 4 ही आ जाए, ठीक है। ये इस तरह का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारे मैट्रिक्स की। आगे ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आपको पता है, जिसमें तमाम के तमाम डिजिट जो हों वो ज़ीरो हो जाए, कोई एक डिजिट भी इसका कोई और ना हो, बस सारे के सारे डिजिट ज़ीरो हो जाए, बात ख़त्म। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस ए हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, नो नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, आगे जाके हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, फिर हम इसे ज़रा अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। एसोसिएटिव क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें प्लस ही करना है, पहले उसको कर ले इसको कर ले, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये भी उसी तरह, बिल्कुल इसमें भी उसी तरह मल्टीप्लाई हुआ है,
ठीक है, ए को कर लिया, फिर उसको बी सी के साथ कर लिया, पहले ए बी को कर लिया, फिर उसको सी के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव बी एग्जिस्ट करता है। आज हमने मैट्रिक्स का जस्ट इंटरव्यू लिया है, सॉरी इंट्रो लिया है। तो अच्छा, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, पहले तो हम उसकी ब्रैकेट खोलते हैं और उसको ये निशान होता है डिटर्मिनेंट्स का, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, और उसको बार बना देते हैं। ठीक है, एनी कॉलम इज ज़ीरो, डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। एनी कॉलम, कोई भी एक कॉलम ज़ीरो हो जाएगा, इसमें से फॉर एग्जांपल सारे ज़ीरो आइडेंटिटी हैं, हम एलिमेंट्स हैं, सारा का सारा ज़ीरो को, एनी रो ज़ीरो होगी, डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। पूरा का पूरा भी ये ज़ीरो होगा, डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो ही आएगा, हम इसको फर्दर नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे हमारे पास आप देख लें कि डिटर्मिनेंट को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने थ्री लिया, ये थ्री लिया, उसे इससे किया, फिर हमने सिक्स लिया, ये वाला हमने, फिर हमने टू, वन और -1 और 4 को लिया। जहाँ पे आप ये ले रहे हैं ना, इसको छोड़ दिया, ये लिया, इसको छोड़ दिया, टू लिया, फिर हमने इससे कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया। आप इसको करेंगे एक दफ़ा प्रैक्टिस तो फिर आपको आ जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? रो चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम चेंज इनटू रो, यानी इसकी रो है ना, इसको हम कॉलम बना देंगे सारे को, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। जस्ट सिमेट्रिक, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट, कि यानी ए ट्रांसपोर्ट, जो अगर हम ए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए है, हम इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं, यानी इसको रो को चेंज कर देते हैं कॉलम्स में, तो वो इज इक्वल टू आए ए के, तो वो हम सिमेट्रिक के लाते हैं। और सिंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स हो वो ज़ीरो तो हो जाता है। आपको अभी बताया कि कोई भी एक कॉलम हो वो ज़ीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। और नॉन सिंगुलर जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज़ नॉट ज़ीरो, देखें यहाँ पे आंसर ज़ीरो नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था जस्ट आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, आपसे गुजारिश है।